अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्विस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं और बारी है चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने की। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है बहुत ही अहम चैप्टर है हमारे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं और किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू। पावर ऑफ लेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मुझे पावर ऑफ लेंस मालूम करना है तो पावर ऑफ लेंस बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और वो भी इन मीटर्स। ये अहम बात है। तो फोकल लेंथ इन मीटर्स, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और जो इसका यूनिट है वो यूनिट जो है वो बराबर होता है डाईऑप्टर के। तो अगर यूनिट के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि इसका यूनिट डाईऑप्टर होता है। Question number 2. A terrestrial telescope can be made by adding an erecting lens. एक सीधा करने वाला लेंस जो है अगर हम जोड़ देते हैं कौन सी वाली टेलीस्कोप के अंदर कि वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनती है। तो देखिए बहुत ही सिमिलर वर्किंग है सिवाय इसके। पहली बात मैं आपको आंसर बताऊं, आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम ऐड कर देते हैं एक और लेंस जो कि इरेक्टिंग लेंस होता है, तो वो इरेक्ट करता है और जो है वो जो इन्वर्टेड इमेज बन रहा होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वो सीधा नजर आता है, तो वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3. इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव इज अ concave lens of large focal length, convex lens of large focal length, concave lens of small focal length, convex lens of small focal length। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, यानी कि वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, बेसिकली वो होता है एक कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ए और सी तो वैसे ही गलत हो गए, और उसकी फोकल लेंथ होती है लार्ज। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। Question number 4. The focal length of magnifying glass is equal to the least distance of distinct vision. तो क्या होगी उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो फोकल लेंथ है वो बराबर है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के, यानी कि एफ बराबर है डी के। तो अगर दोनों बराबर होंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी ओवर डी। डी ओवर डी कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1, और फिर 1 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बराबर 2 के। तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5. अ लेंस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 2। एक लेंस है उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन 2 है, उसको प्लेस किया गया है बिटवीन एज ऑब्जेक्ट एंड अ फिक्स्ड स्क्रीन। एक ऑब्जेक्ट और फिक्स्ड स्क्रीन के दरमियान में उसको प्लेस किया गया है। If the size of image is 6, then the size of object will be। अगर इमेज का साइज बन रहा है 6 तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना होगा। तो देखो वो लेंस 2 गुना बड़ा करके दिखाता है इमेज को। मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या है कि वो इमेज को 2 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो अगर 6 सेंटीमीटर का वो इमेज दिखा रहा है तो यकीनन उसके आधी साइज का ऑब्जेक्ट होगा, और 6 का आधा होता है 3 सेंटीमीटर्स। नंबर 6. द लेंथ ऑफ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो देखो लेंथ ऑफ सिंपल टेलीस्कोप L बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होती है उसमें ऐड कर देते हैं आईपीस की फोकल लेंथ। तो द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.2 मीटर इज। 1/2 मीटर जो है वो उसकी फोकल लेंथ है, और हमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर मालूम करनी है। तो अभी बताया पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। सो 1/1/2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आ जाएगा 2, और यूनिट तो आपको मैंने बताया पावर का होता है डाईऑप्टर्स। सो करेक्ट आंसर इज 2 डाईऑप्टर्स। Question number 8. In a convex lens of large aperture fails to converge the light rays incident on it to a single point, it's said to suffer from। देखिए ऐसी एक इधर समझाया था, चलो। ये लेंस है, तो क्या होता है कि जब इसमें से लाइट रेज गुजरती हैं तो उन लाइट रेज को स्पेशली जो कॉर्नर्स की तरफ से जा रही होती हैं उनको एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे जमा नहीं करता। अगर इसको जमा कर रहा है तो लेट से यहाँ जमा हो रही है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, तो बाकायदा एक रीजन बन जाता है जिसे फोकल रीजन कहते हैं। और ये खराबी होती है
लेंस के अंदर आने वाली ये खराबी है, और इस खराबी को कहते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। और ये आती है इस वजह से क्योंकि जो ऊपर कॉर्नर्स है ना, इनकी स्फेरिकल शेप की वजह से जो फोकल लेंथ होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं उन रेस के जो सेंटर से पास हो रही हैं और वो जो कॉर्नर से पास हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड, सिंपली उसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, अगर ये हमारे पास लेंस है, ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होता है, इधर प्रिंसिपल फोकस, इधर प्रिंसिपल फोकस, और यहां से लेके यहां तक का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 96 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंसेज इज। सबसे पहली बात है, एक टेलीस्कोप है, पता नहीं एस्ट्रोनॉमिकल है कि गैलीलियन है, बट उसकी लेंथ जो है वो 96 सेंटीमीटर है। तो क्या होगी फोकल लेंथ उसके लेंसेज की? तो देखिए, दो फॉर्मूला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, FO प्लस FE होता है, और गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए FO माइनस FE होता है, या फिर अगर प्लस भी लगाओगे तो एक जो है वो कॉन्केव लेंस होगा, उससे पता लग जाएगा। तो देखो 90 प्लस 6 96 होता है, ठीक है ना, ये जो है 90 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इनको ऐड करेंगे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। 90 माइनस 6 ये हो जाएगा 94, फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 80 माइनस का 6, ये भी नहीं होगा 96, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है 100 माइनस 4। अब ये 100 माइनस 4 सही नहीं है, 100 माइनस 6 कर देते हैं, ठीक है, तो वरना सेम हो जाएगा। तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि 90 और 6 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं सेम फोकल लेंथ के F, उनको कंबाइन किया गया है, तो क्या होगी उनकी कॉम्बिनेशन? फॉर्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये तो कह रहे हैं कि दोनों की फोकल लेंथ जो है वो F के बराबर है, ठीक है, तो इसको FE कर देते हैं। FE का मतलब हो जाएगा इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 2/f, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो FE की वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा F/2। तो अगर दो लेंसेज जो कि जिनकी फोकल लेंथ इक्वल है, अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है, उनके कॉम्बिनेशन की जो उनके कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है F/2 के बराबर, यानी कि B। क्वेश्चन 12, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। जो मैग्नीफाइंग पावर होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन फोकल लेंथ, नो इफेक्ट विद इंक्रीज और डिक्रीज विद द फोकल लेंथ, इक्वल टू डिस्टिंक्ट विजन। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का 1 + D/F, ठीक है ना, D लिखा हुआ है, कुछ अजीब सा D हो गया, 1 + D/F। तो ये जो F है ये फोकल लेंथ है, याद रखो इस F की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका आंसर उतना कम आएगा, और जितना इसका आंसर कम आएगा 1 में उतना कम ऐड होगा, 1 में उतना कम ऐड होगा तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी, यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा होने से मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाती है, ठीक है ना। अब देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को बढ़ाया तो इंक्रीज नहीं होती, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन फोकल लेंथ, हाँ अगर फोकल लेंथ को कम कर दें तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना कम डिवाइड होगा, उतना बड़ा आंसर आएगा, उतना ही 1 में ऐड होगा। तो याद रखिए इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन फोकल लेंथ। इन एन और पावर बढ़ जाती है ना, बेसिकली फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ज्यादा होगी, तो मैग्निफिकेशन भी उतनी ज्यादा होगी। नंबर 13, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस F of the converging lens, the image will be formed। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस, तो याद रखिए इमेज बनता है एट इंफिनिटी। अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश भी करें तो अगर ये हमारे पास एक लेंस आ गया, ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लें यहाँ से यहाँ, और फिर इतना ही डिस्टेंस इधर मेजर कर लें। अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को जो है वो हम इधर ही रख देते हैं, इधर, तो क्या होगा, पहली रे सीधी जाती है, सीधी जाने वाली रे फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है ना, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो अपने रास्ते को चेंज नहीं करती। नतीजे में आपको नजर आ रहा है कि कभी भी रेज नहीं मिलेंगी तो इनका इमेज बनेगा एट इंफिनिटी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल एंड हेल्दी पीपल। लीस्ट डिस्टेंस जो होता है डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल और जो हेल्दी पीपल का होता है, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एज, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज, नीदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज, तो याद रखिए वो इंक्रीज हो जाता है एज के साथ। अब इसमें थोड़ा सा इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर चेंजेस हैं, बट मेजॉरिटी बुक्स जो है वो यही बताती हैं कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है
वो एज के लिहाज से बढ़ता रहता है, यानी कि ज्यादा दूर देखने की सलाहियत होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप व्हेन फोकस्ड फॉर इंफिनिटी इज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो गैलीलियन टेलीस्कोप होती है उसकी फोकल लेंथ होती है FO माइनस FE, और एस्ट्रोनॉमिकल की जो प्लस में आती है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज, जो फाइनल इमेज बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एक बात याद रखिए, वो बनता है इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये आ गया इन्वर्टेड और ये आ गया इन्वर्टेड, बट जो फाइनल इमेज होता है वो बनता तो वर्चुअल ही है। ठीक है ना, रियल इमेज फॉर्म नहीं होता। जब रियल इमेज फॉर्म नहीं होता तो वर्चुअल है, और इन्वर्टेड भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, वर्चुअल भी होता है। Number 17, by using adjustable aperture of lens we can reduce the defect of the lens which is called, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेस पास हो रही होती हैं लेंस के कॉर्नर से, क्या बताया था, यहाँ बताया था, तो वो डिफरेंट जगह पे फोकस कर जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कौन सी वाली परेशानी, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। तो अगर हम अपर्चर लगा दें जो कि कॉर्नर से लाइट को गुजरने ही ना दे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि लाइट रेज जो है वो कॉर्नर से नहीं गुजरेंगी, बेहतर फोकस होंगी, और नतीजे में हम जो है वो रिड्यूस कर पाएंगे स्फेरिकल एबेरेशन को। स्फेरिकल एबेरेशन को रिड्यूस करने का तरीकेकार है एक एडजस्टेबल अपर्चर। नंबर 18, अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस, इससे आसान क्या मिलेगा, एक ऐसा लेंस जो कि थिक होता है एट द सेंटर और थिन होता है एट द एजेस, उसे कहते हैं, कैसा होना चाहिए, एजेस से पतला, सेंटर से थिक, इस शक्ल का कॉन्वेक्स लेंस। नंबर 19, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इज, 6 के आगे डायोप्टर लिखा है, नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब डायोप्टर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बात समझ रहे हो। और ऑप्शन को भी देख सकते हो, कभी कभार ये भी हो सकता है कि फोकल लेंथ जो है वो गिवन हो और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी हो। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ होती है। डी होता है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1, कितना है, मैग्नीफाइंग पावर है बराबर 6 के, 1 प्लस डी कितना है 25 डिवाइडेड बाय एफ, रीअरेंज करेंगे इधर आके हो जाएगा 1 माइनस, तो 5 इज इक्वल टू 25 एफ, एफ को अरेंज करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर्स। नंबर 20, स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, हाँ सही बात है, वेवलेंथ ऑफ लाइट हम मालूम कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी मालूम कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स भी मालूम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, स्पेक्ट्रोमीटर से हम ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। A convex and concave lens of focal length f are in contact, the focal length of the combination will be, तो एक फर्क आएगा, एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगी, एक की नेगेटिव में, तो जो इनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होती है वो हो जाएगी दोनों की 1 प्लस एफ माइनस का 1 ओवर एफ, यही है ना। क्या बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन एफ सी बराबर आएगा 0 के, बट हमें तो एफ सी की वैल्यू चाहिए, एफ सी बराबर आएगा 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। नंबर 22, मैग्निफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, बता चुका हूं, नहीं सॉरी, लेंथ के बारे में बताया था। मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो कि गैलीलियन टेलीस्कोप हो, एफओ डिवाइड बाय एफई होती है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आईपीस की फोकल लेंथ कम होती है, सो एफओ डिवाइड बाय एफई होगा। नंबर 23, द फंक्शन ऑफ कॉलीमेटर इन स्पेक्ट्रोमीटर इज टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बेसिकली ये काम है कॉलीमेटर का कि जो लाइट बीम्स हैं वो पैरेलल लाइट बीम्स को प्रोड्यूस कर सके। नंबर 24, क्रोमेटिक एबेरेशन कैन बी रिमूव्ड बाय कंबाइनिंग, क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होती है कि जब लाइट गुजरती है किसी लेंस से, जाहिर सी बात है वाइट लाइट कंसिस्ट करती है 7 वेवलेंथ्स पर, वॉयलेट से लेके रेड कलर तक, तो वो डिफरेंट फोकल लेंथ होते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम कि हम 2 लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास वाले लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सेम टाइप नहीं, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज नहीं, 2 कॉन्केव, नो, एक कॉन्केव लेंस होना चाहिए एक गिलास का, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए अदर टाइप ऑफ ग्लास का। फाइनली क्वेश्चन नंबर 25, द फाइनल इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है
वो होता है वर्चुअल और इन्वर्टेड। रियल, इरेक्ट, इनलार्ज, ठीक है, रियल तो नहीं होता, वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज, इरेक्ट भी नहीं होता, इन्वर्टेड होता है। रियल, रियल तो होता ही नहीं, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इनलार्ज, ठीक है जी। और बाकी बचे पास पेपर के एमसीक्यूज जो चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी, उनकी वीडियो से भी प्रैक्टिस की जा सकती है। और बहरहाल ये हो गई हमारी पूरी सीरीज मुकम्मल। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 के एमसीक्यूज अपलोडेड हैं चैनल पे, जाके देखो, प्रैक्टिस करो, डाउनलोड करो, ऑनलाइन टेस्ट है उसको जाके अटेम्प्ट करो। इंशाल्लाह ऐसी बेहतरीन तैयारी होगी कि बहुत दुआएं दोगे, ठीक है जी। तो बहरहाल दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।